चालाक लोमड़ी, सादा हिरन और जंगल का खुफिया राज। गहरे और पुरस्कार जंगल में जहाँ लंबे दरख्त आसमान से बातें करते थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ज़मीन तक पहुँचती थी, वहाँ एक निहायत खूबसूरत मगर सादा दिल हिरन रहता था जिसका नाम सोनू था। सोनू निहायत नरम दिल और मासूम था। वो हर किसी पर फ़ौरन यकीन कर लेता था। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी और मक्कार लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा अपनी होशियारी के लिए मशहूर थी, मगर वो अपनी अक्ल को अच्छे काम के बजाय दूसरों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करती थी। एक दिन ज़ारा ने देखा कि सोनू हिरन के पास बहुत ताज़ा और मीठे फल हैं। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी चालाकी से ये सारे फल हासिल कर लूं। ज़ारा मुस्कुराते हुए सोनू के पास गई और बोली, ओ सोनू, तुम तो जंगल के सबसे खूबसूरत और बहादुर हिरन हो। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर एक खुफिया बाग है जहाँ इससे भी ज़्यादा मज़ेदार फल हैं। सोनू हैरान हो गया। सच? मुझे तो कभी नहीं मालूम था। ज़ारा ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मगर वहाँ जाने का रास्ता बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ बहादुर ही वहाँ जा सकते हैं। सोनू, जो पहले ही सादा दिल था, फौरी तैयार हो गया। वो ज़ारा के साथ उस खुफिया बाग की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता वाकई मुश्किल था। कांटेदार झाड़ियाँ, कीचड़ और अंधेरी गारें। सोनू बार बार रुक जाता, मगर ज़ारा उसे बहलाती रहती, बस थोड़ा सा और, तुम तो बहुत बहादुर हो। आखिरकार वो एक सुनसान जगह पहुंच गए जहां ना कोई बाग था ना फल। सोनू को शक हुआ, ज़ारा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अचानक झाड़ियों के पीछे से शिकारियों का जाल नजर आया। ज़ारा हंसने हो लगी, यही मेरा प्लान था। मैं तुम्हें यहाँ लाई ताकि तुम फंस जाओ और मैं ये तुम्हारे फल आराम से ले जाऊँ। सोनू घबरा गया, मगर उसी वक्त एक अक्लमंद उल्लू उस्ताद जी ऊपर दरख्त से सब कुछ देख रहा था। उसने फौरी आवाज़ लगाई, सोनू पीछे हटो। सोनू फौरी छलांग लगाई और जाल से बच गया। ज़ारा खुद अपने धोखे में फंस गई और जाल में जा गिरी। शिकारियों के आने की आवाज़ सुनकर ज़ारा चीखने लगी, मुझे बचाओ, मैं गलती कर गई। सोनू ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी फितरत के मुताबिक रहमदिल बन गया। उसने एक लकड़ी से जाल काट कर ज़ारा को आज़ाद कर दिया। ज़ारा शर्मिंदा हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुमने मुझे बचाया। मैं वाकई बहुत गलत थी। उस्ताद जी उल्लू ने कहा, असल अक्ल वो है जो भलाई के लिए इस्तेमाल हो, ना कि धोखे के लिए। इस दिन के बाद ज़ारा ने अपनी आदत बदल ली और सोनू की सच्चे दोस्त बन गई। जंगल में सब ने सुकून का सांस लिया। चालाक अगर बुराई के लिए इस्तेमाल हो तो आखिरकार नुकसान देती है, जबकि सच्चाई और रहमदिल हमेशा जीतती है।